Hello friends, you are welcome to my channel Study of Mathematics. In this video, we are going to study class 10th Mathematics, chapter 3rd, a pair of linear equation to variables. Some important examples. Example कौन से 15, 16 और 19. जो important example हैं NCERT book में उसको solve करने वाले हैं. So example number 15, 16 and 19. Example 15 is for which value of p? For which value of p does the pair of equations given below has unique solutions? यहाँ पे pair of equation लिखा है, इसका unique solution है तो p की वैल्यू क्या होगी? ओके तो पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं. So comparing by standard form of linear equation to variable a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 respectively means first को first से कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड को सेकंड से. then we get what we get a1 means 4 हो जाएगा, a1 is 4, b1 and b1 is p, c1 is 8, okay, a2 is 2 and b2 is also 2, c2 is 2. क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन. तो यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2. फॉर p देयर इज यूनिक सोल्यूशन, देयर इज यूनिक. फॉर p देयर इज यूनिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2. रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये कंडीशन होती है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है. देन वी विल गेट, लुक हियर, a1 मींस 4 अपान 2 हो जाएगा, a1 अपान a2 4 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 p अपान 2. ओके 2 1 जा 2 2 जा 4. दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 4. p इज नॉट इक्वल टू 4. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, p की वैल्यू बताइए. p इज नॉट इक्वल टू 4 मतलब हो गया p की वैल्यू 4 नहीं होगी, बाकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है. सो आंसर क्या होगा, p कैन टेक एनी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4. 4 को छोड़ करके p की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है. सो हमारा आंसर क्या होगा, सो p कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4. p की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, केवल 4 नहीं होगी. तो ये आपका आंसर होगा. आपको आंसर ऐसे करना है, p कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4. नाउ एग्जांपल 16 इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर of linear equations have infinitely many solutions. क्या given इस बार, infinitely many solutions and pairs are given. तो फाइंड करना k की वैल्यू क्या होगी. ओके फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग these equations by standard form of a pair of linear equations. So by comparison we will get a1 is equal to k, a1 is equal to k, b1 is 3 and c1 is minus of k minus 3. c1 is minus of k minus 3. तो क्या बन जाएगा, फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो माइनस k हो जाएगा प्लस 3, माइनस k प्लस 3 c1 and a2 is 12, b2 is k and c2 is minus k. ओके तो a1 b1 c1 a2 b2 c2. अब गिवन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. k की वैल्यू क्या होगी, लिखेंगे फॉर k there are infinitely many solutions. infinitely many solutions इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 इज इक्वल टू c1 अपान c2. रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना, उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करते हैं. देन लुक हियर, दिस इंप्लाइज, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं a1 अपान a2 मीन्स k अपान 12,
इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू -k + 3 -k + 3/-k -k + 3/-k। चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू इसी फॉर्म में रख दें, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्म में ही रखने वाला हूँ। ये क्या हो जाएगा, k - 3 रखिए यहाँ पर, k - 3 आगे माइनस, क्योंकि ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो k - 3 वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा प्लस ये। आगे सॉल्व करते हैं। देन फाइनली क्या होगा, दो पेयर लें, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, और सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करते हैं। लुक हियर, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, यहाँ पे क्या होगा, k/12 इज इक्वल टू 3/k, मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा k² इज इक्वल टू 12 3 जा 36, k² इज इक्वल टू 36। तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ k इज +-6, द वैल्यू ऑफ k इज +-6, हेंस k इज इक्वल टू +-6। क्यों होता है, प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है 36 और माइनस का भी होता है, तभी आता है प्लस और माइनस। इसका मतलब k की दो वैल्यू आ गई, k मिल गया +6 6 एंड -6, 6 एंड -6, ये k की वैल्यू आई है व्हेन वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट टू रेशियोज। अब सॉल्व करते हैं लास्ट टू रेशियोज, सॉल्व करते हैं लास्ट टू रेशियोज। ये क्या है, लास्ट टू है 3/k इज इक्वल टू k - 3/k, k - 3/k। अगर आप k से मल्टीप्लाई कर दें, k से k कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3 इज इक्वल टू k - 3, 3 को इधर लाएं हो जाएगा 6, तो k इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 6, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। एक और देखते हैं, अगर आप कर लिया फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट और लास्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट सॉल्व करने में क्या चेक करते हैं, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट में k/12 इज इक्वल टू k - 3/k, k - 3/k सॉल्व करें, देन यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा k², क्या बनने वाला है k², 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यही सॉल्व करता इसको मैं, देन ये क्या बन जाएगा k², 12 से मल्टीप्लाई करिए इज इक्वल टू 12k - 36, k² 12k - 36, transposing all the terms on the left hand side you will get k² - 12k plus 36 is equal to 0, plus 36 is equal to 0. Now you have to factorize to find out the value of k, फैक्टराइज करना पड़ेगा। 36 के देखिए दो फैक्टर जिसका सम क्या है 12 है, तो 6 × 6 36 होता है, 6 × 6 36। ये जो लिखा है ये लिखा है k माइनस 6 का होल स्क्वायर है, k - 6 का होल स्क्वायर कैसे होगा चेक कर लीजिए, k² - 2ab 2 × 6 12k प्लस b², तो k - 6 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा फाइनली, टेकिंग स्क्वायर रूट यू विल गेट k इज इक्वल टू k - 6 इज इक्वल टू 0, k - 6 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेने पर क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे तो ये लास्ट में भी 6 आया है, फर्स्ट और लास्ट में भी 6 आया है, बट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेने पर क्या मिला था 6 और -6, तो कॉमन आंसर होता है सभी में कॉमन। एक बोल रहा है k6 होगा, इसने भी बोला क्या k6 होगा, इसने क्या बोला 6 और -6 दोनों होगा, तो सबकी बात क्या है जो कॉमन है उसी को हम लोग मानते हैं आंसर में। कॉमन कौन सी बात आएगी 6, तो -6 आंसर में नहीं होगा। अगर यहीं पे आप करके छोड़ दीजिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो क्या होगा फाइनली, हेंस
k इज इक्वल टू -6 इज द राइट आंसर। k इज इक्वल टू -6। ऐसा क्यों है आप रख के चेक कर लो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि 6 ही क्यों हो रहा है, -6 क्यों नहीं लिए। बिकॉज तीनों कंडीशन है पॉसिबल पे, तीनों पे अप्लाई किए तो सभी में 6 ही कॉमन आ रहा था, तो 6 हमारा आंसर होगा। k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। k इज इक्वल टू 6। Now example 19 is a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. पहली कंडीशन है a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream। अपस्ट्रीम मीन्स होता है जिधर रिवर का डायरेक्शन है, स्ट्रीम का डायरेक्शन है, उधर ही बोट जा रही है तो वहां पे स्पीड बढ़ जाती है। और सॉरी डाउन स्ट्रीम का अब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन, अब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन होता है। एंड सेकंड कंडीशन इज 13 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो, इट मींस बोट कैन गो 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अगर पानी शांत हो, उसमें फ्लो ना हो रहा हो, उसमें पानी शांत हो, तब क्या होगी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, करंट की स्पीड आपको ये बताना है। तो सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट बी y किलोमीटर पर आवर। then note down let the speed of the boat in still water is x kilometer per hour and the speed of the stream in the still water be y किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड सपोज कर लिए हैं x, ओके, एंड स्ट्रीम की स्पीड y। तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है डायरेक्शन दोनों का सेम हो, स्ट्रीम का डायरेक्शन बोट का डायरेक्शन सेम हो, बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन जाने पे आपकी वैसे भी स्पीड बढ़ जाती है, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए। डाउन जाने पे क्या होती है स्पीड बढ़ जाती है, ऊपर जाते तो स्पीड आपकी स्लो होती है। तो ऊपर जाने पे क्या होता है, ये हो जाएगा जो स्पीड होगी x माइनस वाई, मीन्स बोट से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी। क्यों? पहली बात तो अगर ये बोट चल रही है रिवर में तो बोट की ही स्पीड ज़्यादा होगी, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो। कैसे? सेम में तो कोई चल जाएगा, बट अपोजिट की अगर बात करें, अगर बोट आ रही है अपोजिट, कितना आ रही है देखिए, अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, मीन्स ट्रेवल करती है बोट, करंट के अपोजिट ट्रेवल कर रही है, तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे बोट की स्पीड ज़्यादा हो। अगर बोट की स्पीड कम होगी तो ये जो है पीछे धक्का दे देगी, यहाँ पे पीछे जाएगी बोट, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए मतलब कंफर्म है इस क्वेश्चन से कि बोट की स्पीड ही ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग देंगे, इट इज ऑब्वियस दैट स्पीड ऑफ द बोट इज ग्रेटर देन मोर देन स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो सिंपली अगर बात करें एंड x इज मोर देन y, x क्या है स्पीड ऑफ द बोट एंड y इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ज्यादा होगी तभी नाव चल रही नदी में, नहीं तो चल ही नहीं पाती। ओके, अब क्या करना, निकालना है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। नाउ नोट डाउन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। प्लस क्यों हुआ? डाउन स्ट्रीम, अब जब इधर जाएंगे आप, अगर नदी में चल रहे हैं तो जिधर धक्का देगी उधर आपको बढ़ना पड़ेगा। मीन्स अब आपकी स्पीड केवल अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंड कर रही है कि करंट की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, एयर की स्पीड क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो इस मीन्स अगर आपकी स्पीड x थी तो आपकी x नहीं रहेगी डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई मीन्स ये रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव क्यों होगी? बिकॉज स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड रिलेट कर रही है, एक साथ आगे बढ़ रही है, तो क्या होगी प्लस हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है। जस्ट इसके अपोजिट अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड x ही है और करंट की स्पीड क्या y है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और बोट आगे बढ़ रही है। बिकॉज बोट हैज कवर्ड इन फर्स्ट केस 30 किलोमीटर, इन सेकंड केस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इसका मतलब उल्टी दिशा में भी बोट चल रही है, कंफर्म है बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, बट ये जहाँ पे स्ट्रीम जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड कम कर देगी।
आप साइकिल चला रहे हो, सामने से हवा आती है तो आप धक्का पीछे खाते हो, गिर जाते हो। आप तभी आगे बढ़ पाओ जब आपकी स्पीड जो है एयर की स्पीड से ज़्यादा होगी। सेम केस यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पे x माइनस वाई होगा, y माइनस एक्स नहीं होगा। यहीं पर मिस्टेक होता है कि माइनस कौन सा करें किससे। तो बोर्ड की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करना है, बिकॉज बोर्ड की स्पीड कन्फर्म ज़्यादा होगी x माइनस वाई। Now look here, question is a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मीन्स यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम पे डिपेंड है सब कुछ। डिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग केस में, डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में, और आपका स्पीड यहाँ पे निकाल दिए हैं। टाइम गिवन है, इट मीन्स टाइम के फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना है। क्या गिवन है? इन केस फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। अगर 10 आवर्स स्पीड है, टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको निकालना है। अगर हम पता कर लें अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में, दोनों का सम करें तो 10 आवर्स आना चाहिए। इट मीन्स टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम क्या होगा, एंड टाइम टेकन बाय बोट डाउन स्ट्रीम, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 10 आवर्स। ये तो होगा। तो आगे लिखते हैं टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम। टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे T1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम में स्पीड, डिस्टेंस है 30 अपॉन स्पीड, बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x माइनस वाई, तो जो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, कितने आवर्स होंगे? ऐसे ही फाइंड करना है टाइम टेकन बाय बोट डाउन स्ट्रीम। अगेन टाइम टेकन बाय बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, बोलेंगे इसको T2 इज इक्वल टू, तो क्या होगा? डिस्टेंस 44 है, 44 अपॉन स्पीड, स्पीड इज x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में है x प्लस वाई आवर्स। ये हो गया। तो देखिए फर्स्ट केस में आप स्ट्रीम जाने में लगता है टाइम 30 अपॉन एक्स माइनस वाई T1, एंड डाउन स्ट्रीम में T2, तो टोटल टाइम कितना होगा? 10 आवर्स होगा। हेंस टोटल टाइम टेकन बाय बोट इज इक्वल टू 10 आवर्स। लिखेंगे सो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 आवर्स। दोनों टाइम का सम, तो T1 कितना है? 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड T2 इज प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम इज 10 आवर्स। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी के बेसिस पर हम लोग सेकंड कंडीशन पे भी इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं, बार बार ये नहीं करना है। ठीक है, इन केस सेकंड, सिमिलरली इन केस सेकंड, सिमिलरली इन द केस सेकंड, यहाँ भी टाइम कितना है? 13 आवर्स है। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, स्पीड पता है, तो क्या होगा? 40 टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम इन सेकंड कंडीशन, तो होगा डिस्टेंस इज 40 अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम में है x माइनस वाई, प्लस टाइम टेकन बाय बोट डाउन स्ट्रीम इन सेकंड केस, तो डिस्टेंस हो गया 55 अपॉन x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम, दैट इज टोटल टाइम is 13 hours. This is our second equation. Now we have to solve equation first and second by reducing them into linear equations, pair of linear equations. अब यहाँ पे देखिए x minus y x plus y, x minus y x plus y means 1 upon x minus y and 1 upon x plus y को अदर वेरिएबल सपोज कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। Let us suppose that 1 upon x minus y is equal to u and 1 upon x plus y is equal to v, then equations first and second become, क्या बन जाएंगे? देखिए फर्स्ट क्या बन जाएगा?
यहाँ पर क्या 30 इंटू 1/x माइनस वाई, हम लोग पहले से सीख चुके हैं इसको, तो क्या बन जाएगा ये 30 इंटू यू प्लस 44 प्लस 44 इंटू वी, ये क्या लिखा है 44 इंटू 1/x प्लस वाई भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। एंड यहाँ पे क्या होगा देखिए 40/x माइनस वाई, तो हो जाएगा 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। से इक्वेशन A and B. Equation A and B, after the solving these equations, we will get the values of u and v, and replacing u and v again you will get x and y. तो दोनों को सॉल्व करना है। अब 30 और 40 है, तो सॉल्व करने के लिए इसमें कोई भी मेथड यूज करिए, हम यूज करने वाले हैं क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको लेफ्ट ट्रांसपोज करेंगे, बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, -10 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। यूज करने वाले हैं क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये होता क्या है, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये होता है u इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला ध्यान में कर लो, u इज इक्वल टू होता है BC माइनस BC अपान AB माइनस AB। ध्यान में आ रहा है, जहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है u है, ऐसे क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा CA अपान AB, तो CA माइनस CA अपान AB माइनस AB होता है, ये फार्मूला होता है, ये होता है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये फार्मूला है। अब यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्या है A1 B1 C1, देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये होता है A1, दिस इज B1 साइन के साथ में, एंड दिस इज C1, A2 B2 एंड C2। यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको U और V मिल जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। देख लो हियर, पहला टर्म है, मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज U इज इक्वल टू B1 C2, ये है B1, यहाँ पे लिखा है C2, तो जगह 44 इंटू -13, 44 इंटू -13 माइनस B2 C1 55 इंटू -10, 55 इंटू -10 होल अपान, ये 44 है और u मैच कर जा रहा है, तो 44 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। A1 B2 30 इंटू 55 माइनस A2 B1 40 इंटू 40 इंटू 44। आगे सॉल्व कर लें, यहां मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस में आएगा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 55 इंटू 10 550 अपॉन 30 से मल्टीप्लाई करना है, 0 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 माइनस 0 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। इसको और आगे सॉल्व कर लें, तो क्या मिलने वाला है फाइनली, u इज इक्वल टू 550, इसे से माइनस करेंगे मिलेगा -22 अपॉन में देखिए यहाँ भी नेगेटिव ज़्यादा है, तो 760 से 1650 घटाना है, तो ये है 110, ये तो होगा 50 यहाँ पे हो जाएगा 110, माइनस में 110 हो गया। ओके, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2 55 हो जाएगा, एंड यू विल गेट u इज इक्वल टू 1/5, u इज इक्वल टू 1/5। अब ऐसे ही v सॉल्व करना है, द वैल्यू ऑफ v देखते हैं इसमें राइट साइड में, v इज इक्वल टू C1 A2,
-10 इंटू 40 माइनस C2A1 -13 इंटू 30 होल अपान A1B2 A2B1 हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिए, कितना है 110। तो दोबारा सॉल्व नहीं करना है, यही स्टेप जो यहाँ करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 110, पीछे हम लोग फाइंड कर लिए थे। V इज इक्वल टू, ऊपर देखिए तो जगह -400 एंड माइनस प्लस 13 3 जा 390, 13 3 जा 390 अपॉन 110 अपॉन 110। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई थी -110, ये क्या वैल्यू है -110 था ये, ठीक है। तो -110 हो गया, तो क्या बचेगा v इज इक्वल टू, इसमें माइनस करने पे आएगा -10 अपॉन -110, ओके। माइनस माइनस कैंसिल, यू विल गेट 1 अपॉन 11। v इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। तो u और v की वैल्यू अभी आई है, अब u और v की वैल्यू रिप्लेस करना है यहाँ पर, और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मिलेगा, उसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई आएगा। नाउ रिप्लेसिंग u by 1 upon x minus y and v by 1 upon x plus y। तो जहां पर u है वहां रखना है 1 upon x minus y, देन वी गेट, तो हो जाएगा इसके प्लेस पे 1 upon x minus y इज इक्वल टू 1 upon 5। तो सॉल्व करेंगे, सिंपली ये बन जाएगा x minus y इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ऐसे ही सेकेंड क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन x प्लस वाई, तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। इनवर्स कर देंगे दोनों साइड का या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। नाउ अगेन वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दोनों सॉल्व करना बहुत इजी है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, सपोज कर लो इक्वेशन है थर्ड, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ओके, एंड दिस इक्वेशन इज फोर्थ इक्वेशन। तो दोनों प्लस करते हैं, इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ, इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ क्या बन जाएगा, फ्रॉम थर्ड प्लस फोर्थ वी गेट, ऐड करेंगे, देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 0 हो गया, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स 2x एंड इज इक्वल टू 5 प्लस 11 16। तो डिवाइडिंग बाई 2 x इज इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 आ जाएगा, ओके। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड को 4 से तो y की वैल्यू आएगी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड से फोर्थ को माइनस करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, देखिए x कैंसिल हो गया, माइनस 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 2y इज इक्वल टू -11 प्लस 5 दैट इज -6, डिवाइडिंग बाई -2 वी विल गेट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो x और y क्या था स्टार्टिंग में, हम लोग सपोज किए थे the speed of the boat in still water is x km/h and the speed of the river, speed of the stream is 3 km/h means y km/h। तो आंसर आपको लास्ट में करना है, तो फाइनली आंसर कर लेना है। hence the speed of the boat in still water is equal to 8 km/h and the speed of the stream in still water is equal to 3 km/h। आपको आंसर लास्ट में लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखते आपके 1/2 मार्क्स कट जाते हैं अगर 4 मार्क्स का है, ओके। ऐसे आपको नहीं छोड़ना है, आपको लास्ट में आंसर करना है बाय स्टेटमेंट, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें।